अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू चिकन, जो कि बड़ी आसान रेसिपी है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और ये हर घर में बनती है और हर घर में डिफरेंट स्टाइल से बनती है। और आज मैं आपको अपने तरीके से बनाना बताती हूँ। चलें जी, अपनी रेसिपी का हम आगाज़ करते हैं। आलू चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी मैंने चिकन लिया है और एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज लिया और इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, 6 से 7 जवे लहसुन के लिए हैं, 2 टमाटर मैंने लिए हैं, एक थोड़ा दरमियाने साइज़ का और एक मैंने छोटे साइज़ का लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं और आधा कप जो है मैंने ऑयल का लिया है। कढ़ाई जो है मैंने नॉन स्टिक की ली है और उसमें मैंने हाफ़ कप जो ऑयल है वो मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा उसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज जो है मैंने ऑयल में ऐड कर दिया, इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। प्याज का कलर जो है यहाँ पे चेंज हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन, जो कि बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक। दोनों जो है हमारे इकट्ठे फ्राई हो जाएंगे क्योंकि लहसुन जो है मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। अदरक और लहसुन जो है हमारा फ्राई हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर जो है मैंने बिल्कुल बारीक मैंने काट लिए थे और इनको अब हम फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे हमारा मसाला जो है बिल्कुल फ्राई हो चुका हुआ है और ऑयल जो है वो भी साइड से नज़र आ रहा है। तो अब मैं चिकन जो है वो फ्राई कर लूँगी। क्योंकि चिकन जो था मेरा हाफ़ केजी है और इस पर मैंने नमक जो है वो हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी जो है मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड की है। लाल मिर्च पाउडर जो है वो भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस जो है वो हमने ऐड नहीं करने, सिर्फ ये 3-4 स्पाइसेस से ही हम अपनी ये हंडिया बनाएंगे और बहुत मज़े की बनेगी। चिकन जो है हमारा फ्राई हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि अगर जो चिकन थोड़ा सा कच्चा है तो हमारा गल जाए। इसमें मैंने 1 कप के करीब पानी ऐड किया और कप भी बड़े साइज़ का नहीं है, छोटे साइज़ का कप है। सिर्फ इसको मैंने थोड़ा सा गलाना है चिकन को। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू, जो कि मैंने 2 लिए थे मीडियम साइज़ के और इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और आलू मैंने इसमें ऐड कर दिया चिकन में, क्योंकि चिकन जो था वो मेरा बिल्कुल भुन चुका हुआ था, फ्राई हो गया था सारा। और पानी जो थोड़ा सा डाल के मैंने गला भी लिया था। अब मैं आलू अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि नमक मिर्च जो है वो हमारे आलूओं में मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है आलू चिकन में बड़ी मज़े का इसकी खुशबू आती है, इसलिए आप इसको ऐड करना नहीं भूलना आप लोगों ने। और मैंने ये जो है थोड़ी सी ऐड किया, 2 जो है चम्मच के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है। और मैं दिखा भी देती हूँ आपको मैंने कौन से ब्रांड की यूज़ की है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा, जो कि मैंने बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर मैंने ज़ीरा इसमें ऐड किया और ज़ीरे को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया हुआ था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूखा धनिया, जो कि हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने ऐड किया और ड्राई रोस्ट करके मैंने इसे रखा हुआ है। ड्राई रोस्ट करने से खुशबू जो है वो ज़्यादा आती है। ये ज़ीरा और सूखा धनिया जो है ये खुशबू के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए इनको आप ड्राई रोस्ट करके रखें। ड्राई रोस्ट करने से इनके फ्लेवर में इजाफ़ा हो जाता है। अब हम अच्छी तरह से आलू और चिकन को भून लेंगे ताकि खुशबू भी अच्छी आए और आलू भी हमारे गल जाएं। चिकन तो हमारा ऑलमोस्ट गल चुका हुआ है, लेकिन आलू जो है वो भी हमारे कच्चे ना रहें, इसलिए हम इनको भून लेंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, जितना मुझे इसकी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड किया, क्योंकि हमारे घर में ग्रेवी इतनी पसंद नहीं की जाती, तो इसलिए मैंने ग्रेवी ज़्यादा नहीं करनी और ड्राई मैंने थोड़ा सा रखना है। थोड़ा सा मसाला रखूँगी। तो आप जो है अपने टेस्ट के मुताबिक जो है शोरबा जितना आप पसंद करते हैं आप उतना रख सकते हैं। तो अभी जो है सिर्फ मैंने आलू गलाने के लिए पानी डाला है और बाकी जो मैं ड्राई कर दूँगी और थिक रखूँगी इसका शोरबा। अब मैं इसका ढक्कन जो है कवर करके रख दूँगी ताकि बॉयल आ जाएँ और आलू जो है हमारे गल जाएँ और चिकन जो है वो भी हमारा अंदर से गल जाए, अंदर से कच्चा ना रहे। लो फ्लेम पे सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने इसे पकाना है। 10 मिनट के बाद अब मैंने इसे खोला है और ये देखिए हमारा चिकन जो है गल चुका हुआ है।
अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है और थोड़ी सी मैं 2 हरी मिर्चें इसमें ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड किया है। काली मिर्च में एंड पे इसलिए ऐड करते हैं ताकि हंडिया जो हमारी काली ना हो। तो आप भी जो है काली मिर्च बिल्कुल एंड पे ऐड किया करें, इससे हंडिया जो है वो काली नहीं होती। और अब मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला जो खुशबू के लिए यूज़ होता है और इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। चलें जी, ये हमारी हंडिया की फ़ाइनल लुक है।